ना डॉक्टर जाकिर नायक की शक्ल में इस उम्मत में मौजूद है। उसका एक जुमला तुम्हें सुनाना चाहता हूं, नकले कुफर कुफर नबाश, ताकि तुम्हें पता चले कि इंग्लिश के चंद जुमलों पर अपना ईमान बेच न देना और देख के कुरान सुनना, कुरान के बारे में सनद और चेहरा दोनों को देखना, ना बेसनते का सुनना और ना ही इस अंदाज का कि जहां हुस्ते शाई हुई हो। इस सिलसिला में तुम्हारे सामने वो लफ्ज पेश करके उसके बाद फिर मैं उस पर हवाला जात पेश करूंगा कि जिस अकीदे को आज का ये मूजी डॉक्टर रद्द करना चाहता है, वो अकीदा तो सहाबा का भी था, वो ताबीन का भी था, वो तबे ताबीन का भी था, वो सारी सदियों में वो अकीदा मौजूद रहा है और अल्लाह के फजल से आज भी उस अकीदे पर उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। इस सिलसिला में कुरान मजीद बुरहान रशीद के फरामीन उम्मत का अमल और ये एक प्रैक्टिकल पेश करना चाहता हूं ताकि आपको ये वाज़ेह हो कि अहले सुन्नत खोखली बुनियादों वाला मजहब नहीं है। अगर किसी का सिलसिला नसब से आबा से मिल रहा है मसलकी तौर पर, तो वो यही मसलक है जिसको अल्लाह ने उन वाली सदाकत अता फरमाई है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है माज़ल्लाह, अब ये जुमला जो वो बोल रहा है, बक बक कर रहा है, आज की तारीख में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना जायज नहीं, मांगना हराम है माज़ल्लाह। और कहता जब उनसे मांगना हराम है तो वलियों से मांगना तो बिल्कुल जायज नहीं है। ये बात जो अपनी जगह गलत है वो गलत है। अब इसमें आवाज नहीं सही आ रही। जब उसने ये जुमला बोला ना हराम है तो पूरे मजमे ने तालियां बजाई माज़ल्लाह। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। आखिर ये अंदाज किसने समझाया? कोई मोमिन इस अंदाज में ताली बजा सकता? ये यहूदियों का इज्तिमा था, ईसाइयों का इज्तिमा था और यहूदियों ईसाइयों के एजेंटों का इज्तिमा था कि जिसके अंदर यानी इतनी गुस्ताखी की जा रही है और आगे से तालियां बजा के दाद दी जा रही है। कौन है उम्मती जो अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो ऐसी बात सुने और उसके बाद तालियां बजाए? इस वास्ते मैं कबल इसके कि इसके खिलाफ दलाइल दूं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करता हूं कि जिस तरह इंडिया में इस मूजी के लेक्चर पर पाबंदी लगाई गई, पाकिस्तान में भी इसके चैनल पर पाबंदी लगाई जाए। ये मीडिया के लोग और जिनसियों के लोग देखें, ये दाता के दीवाने, ये पंजाब और मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग ये तकाजा कर रहे हैं इस बेलगाम डॉक्टर को लगाम दी जाए और इसके जो टीवी चैनल है उसको पाकिस्तान में जाम कर दिया जाए, इसके लेक्चरों पर पाबंदी लगाई जाए। क्या आपको यह तजवीज मंजूर है? आपको यह करारदाद मंजूर है? अब इसका बयान सुन लो। ये हदीस शरीफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में मौजूद है। उसके अलावा इस हदीस शरीफ को इब्ने हजर ने फतुल बारी के अंदर इसकी सनद पर बहस करके बिल्कुल सही करार दिया है। इब्ने कसीर ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 7, उसमें यह फरमान मौजूद है कि मालिकुद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऐद की बात करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा है उनका नाम हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाले नबी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है? फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह। या के साथ निदा की, पहला खिताब, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्की
आप बारिश मांगे, अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते का, काफ ज़मीर तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंतर इसमें ज़मीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या अकीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फ़इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा फ़अतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़क़ील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इत्ति उमर, जाओ मेरे उमर के पास, फ़अक़रिहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो, वअख़बिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्क़ान, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा, तुस्क़ान, तुम्हें पिला दिया जाएगा, अन्नहुम युस्क़ान, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा, और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। अब ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। किससे किया गया? किसने किया? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्ने कसीर का बिदाया व निहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98, उस पर भी यह लिखा है, अन अबी सालिह अन मालिक क़ाल असाबन नास क़हतुन फ़ी ज़मानि उमर बिन ख़त्ताब फ़जा रजुल इला क़ब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्क़िल्लाह लि उम्मतिका फ़इन्नहुम हलकू फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम फ़क़ाल इति उमर फ़अक़रिहु मिन्नी अस्सलाम वअख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ान वक़ुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, ये सनद बिल्कुल बिल्कुल। किसने कहा? इब्ने कसीर ने, वो इब्ने क़य्यिम का शागिर्द, इब्ने क़य्यिम इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर। हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, ये सनद बिल्कुल सही है। और यहां पर यही बात खत्म नहीं हो जाती, ये देखो जो सानिया फतुल बारी की सही बुखारी की, यहां पर भी इसको लिखा गया है, 629 सफ़ा है और 630 सफ़ा है। इसमें यह कहा व रवा इब्न अबी शैबा बि इस्नादिन सहीहिन, कि इब्न अबी शैबा ने संदे सही से इसको रवायत किया है। और यहां इस बात को इन्होंने लिखा कि वो जो जाने वाले थे कब्र पे हुआ बिलाल इब्नुल हारिस, वो बिलाल बिन हारिस थे, अहदुस सहाबा, वो एक सहाबी थे, एक सहाबी थे। ये इन्होंने मुअय्यन कर दिया। वो रजुल कौन थे? ताबी नहीं थे, सहाबी थे। और उन्होंने जाकर ये नारा लगाया जो हम लगाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम से मांगा, सरकार को जिंदा मान के, सरकार को मदद करने वाला मान के कि मेरी हमारी मदद करेंगे, रब से दरखास्त कर देंगे। लिहाजा वो दीन सहाबा का है जिस पर हम हैं, और वो दीन सहाबा का नहीं है जिसका नालायक डॉक्टर जिक्र करता है। माना, मांगा, मांगा, और इसकी सनद पर हमने मुनाजरा किया, और मैं शेर सदर के साथ तैयार हूं। जिसे शक होगा सनद सही साबित करूंगा इसकी। और हजरत उमर ने शक निकाल दिए, इसका कोई जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। जब कहने लगे रजुल तो मजहूल बंदा है, मैंने कहा हमारा रजुल से काम ही कोई नहीं, हमारा हजरत उमर से काम है। रजुल की तस्दीक उन्होंने करनी थी। हम तो हजरत उमर के वजीर खजाना को देख रहे हैं जो सच्चे रावी है, और हजरत उमर अगर इस बात को सही ना समझते होते तो आंखों में आंसू ना आते। जब कहा ना हजरत बिलाल ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने ए उमर तुम्हारे नाम भी पैगाम भेजा है, अलैका बिल कय्यिस, उमर होश से खिलाफत निभाना, समझदारी से
आगे बात चलाना तो कहने लगे या रब्बि मा आलू इल्ला मा अजज़्तु अन्हु, खुदा की कसम है आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करूंगा। कहते हैं बिलाल बिन हरस तू गया क्यों है? तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूं, संदेशा तेरा सही है, लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी, उनके नजदीक जो मोतबार है वो हमारे नजदीक भी मोतबार है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदे सही से ये बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज़ विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। इस सिलसिला में इन हवालाजात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल अदबुल मुफरद, यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलु रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं है, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिये में लिखी और फिर हाशिये से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिये में मिलेगी, लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो ये है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहब रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैजो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में कैसे बुखार है। या काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा, जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। देखो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, इसकी सनद पर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं, जिसे होगा कोई वहम निकालने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं खादिरत रिजलुब ने उमरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का पांव शल हुआ। फकाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्बन नास इलैक, उन्हें किसी ने कहा उन्हें या बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। तो क्या उन्होंने अमल किया फौरन। फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु, फकाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नबी अलैहि सलाम के विसाल के बाद की है। चूंकि ये जो रावी है ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम है, ये ताबी है, ये सहाबी नहीं है। अगर नबी अलैहि सलाम के जमाने की बात होती तो फिर ये ताबी ना होते, ये भी सहाबी होते। ये ताबी रिवायत कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से। उनका नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब मुश्किल पड़ी, पांव शल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा। फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे मैं हवाले पेश करता हूं। कहते हैं यूं ठीक हुआ, लगता था बीमार नहीं था, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी किसी ने खोल दी है। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये अंदाज है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें उन्होंने इस अंदाज को हदीस के अंदर वाज़े कर दिया गया है। अब यहां पे थोड़ी सी वजाहत उनसे घर से भी करवा लेते हैं। ये तोहफतुज़ ज़ाकिरीन है, उनके इमाम शुकानी की किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन। इसके अंदर ये सफा नंबर 249 पर यही हदीस मौजूद है और यहां ये वाज़े कर दिया गया है कि कहते हैं हैसम बिन हनश कुन्ना इंदा अब्दुल्लाह इब्न उमर, हम उनके पास थे, उनका पांव जिस वक्त सो गया, काला लहू रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक, कहा गया जो सबसे बड़े महबूब है उनको याद करो। फकाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहां तक वो टीम नहीं पहुंची खुरचने वाले कि यहां से भी खुरचे। अभी यहां या मौजूद है और ये नहीं छपी हुई है।
या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते फकान्नमा नाशाता मिन इकाल, लगा यूं जैसे ढंगा किसी ने बांधा हुआ था, ढंगा उतार दिया है, पांव बिल्कुल सही हो गया है, चलना शुरू हो गए। और यहां इन्होंने कहा जो कह रहे थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, दावत देने वाले, के पुकारो नबी अलैहिस्सलाम को। चूंकि इसने आगे लिखा है कि ये सहाबा के नजदीक तयशुदा था कि जब बोलते थे सबसे बड़े महबूब तो मुराद नबी अलैहिस्सलाम ही होते थे। अब मुश्किल में इब्ने अब्बास इब्ने उमर को मशवरा दे रहे हैं, अगर मुश्किल दूर करनी है तो महबूब को पुकारो, मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा है तो मुश्किल दूर हो गई है। ऐसे ही खुरचने वाले कहां तक खुरचेंगे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इमाम नववी की अल अज़कार है, इसके अंदर यह हदीस शरीफ मौजूद है और यहां सफा 305 है। फकाल लहु रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक फकाल या मोहम्मद, यहां भी या सलामत अभी तक नजर न लग जाए, या सलामत है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मांगा सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मांगा, दूर से बैठ के मांगा, नबी अलैहिस्सलाम की मदद पहुंची। कहते हैं बीमारी होती है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, सरकार की मदद यूं पहुंची है लगता था बीमारी नहीं थी, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी खोल दी गई है। इसके बाद सुनो, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा, ये तहजीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल, जमालुद्दीन अबुल हज्जाज यूसुफ मज़ी की किताब है, अस्माउर रिजाल की हतमी किताब समझी जाती है। उस बंदे की किताब जिसके कहने पर रावियों को सही या ज़ईफ माना जाता है, उन्होंने इस किताब के अंदर अपनी इस किताब की 11वीं जिल्द में, ये 11वीं जिल्द है उसकी तहजीबुल कमाल की, उसके अंदर ये जिक्र किया है। और कमाल ये है कि इस मकाम पर इन्होंने और मुगालते भी लोगों के निकाल दिए। अद्दुआ वल इबादा का जो मैं वादा किया था मैंने कि मैं हवाला पेश करूंगा, अब वो वक्त आ गया है। कहते हैं खादिरत रिजलहू फकुल्तु लहू या अबा अब्दुर्रहमान माल रिजले का, हमने कहा इब्ने उमर तुम्हारे पांव को क्या हुआ, कहने लगी इज्तमा अस्बुहा मिन हाहुना, पट्टे इकट्ठे हो गए हैं, पांव चल नहीं सकता। काला, कहते हैं रावी, कुल तो मैंने कहा क्या, उदो, सारे बोलो उदो उदो, माना क्या है पुकारो, उदो अहब्बन नास इलैक, पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताएं मुझे वो लोग जो हम पे शिर्क के तीर बरसाते हुए कहते हैं अद्दुआ वल इबादा, या से पुकारना ये इबादत है, ये पूजा है, तो सहाबी को परस्तश वाला मानोगे कि वो नबी अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह पूजा कर रहे हैं? नहीं, उदो सरकार के बारे में हो तो पूजा नहीं पुकारना होता है। काला लहू रजुल उदो, आवाज दो, उज़कुर का माना जिक्र करो, उस इतना मतलब वाज़ेह नहीं होता, उदो पुकारो, उदो अहब्बन नास इलैक, जो सबसे बड़े महबूब हैं उन्हें पुकारो। कहते मैंने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फम बसतत, पांव फौरन सीधा हो गया। पहले असाब सुकड़ चुके थे, अब यहां से भी या नहीं मिटा, अभी तक या बाकी है। वो कीड़े या मिटाने वाले अभी दीमक वाले नहीं इस जगह पहुंचे, आशिक पहले पहुंच गए हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि इसको कोई ना मिटाए, चोरी पकड़ी जाएगी। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्द है 11वीं, सफा नंबर 212 है, जहां पे इसका जिक्र है। अभी और हवाला जात भी मौजूद है। ये मुस्नद इब्नुल जाद है, मुस्नद इब्नुल जाद, इसके अंदर भी इमाम इब्नुल जाद ने, जिनकी तारीख विलादत 134 हिजरी है, कितने पुराने इमाम, 134 हिजरी में जो अकीदा पढ़ा रहे थे उसका बयान यहां पे आज अकीदा तौहीद सेमिनार में कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाइयों, रात सिमटती जा रही है और बात बढ़ती जा रही है। ये देखो इब्नुल जाद, मुस्नद इब्नुल जाद, उसका सफा नंबर 369 सफे पे ये लिखा है, जिस वक्त पट्ठा उनके पांव का सुकड़ गया क्या हुआ। कहते हैं रावी, मैंने कहा कुल तो उदो अहब्बन नास इलैक, उदो पुकारो उनको, यहां भी उदो का लफ्ज है, दा यदू, उदो पुकारो। हम पे जो इल्जाम देगा वो सारे सहाबा की तरफ जाएंगे, और सहाबा को मुशरिक कहने वाले खुद किस हैसियत के मालिक हो सकते हैं। इस वास्ते अकीदा
हमारा अटैच है उस अकीदे से, हम पे एतराज सहाबा पे एतराज है। ओदो अहब्बन्ना से इलैक काला या मोहम्मद फम बसतत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते यहां भी या मौजूद है, या अभी तक मौजूद है, अभी तक मौजूद है कि पुकारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौरन पांव सही हो गया। कहां जाएंगे भाग के वो नालायक डॉक्टर जो कहे कि नबी अलैहिस्सलाम से मांगना हराम है, वो 4 इंग्लिश के लफ्ज रट के उम्मत के अकीदों को लूटना चाहता है। हम ऐसे भगौड़े को भागने नहीं देंगे, हर मैदान में उसका ताकुब करेंगे। वो जो यजीद को रहमहुल्लाह कहे कि जब उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, तो लोग को गलत फहमी है कि यजीद नौज़ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. हम उस बदबख्त का पूरा मुहासबा करेंगे। अब ये तबकात कुबरा है, तबकात कुबरा ये 3री जिल्द है तबकात कुबरा की। अभी बात नबी अलैहिस्सलाम से मांगने की हो रही है, और कौन? जो सहाबा मांगे, सहाबा मांगे। ये इस मकाम पर भी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा, यह है 108 सफा, जिल्द नंबर 3 है। कहते हो अल्लाह ताला भी गैब जानता है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी गैब जानते। तुम तो कहते हो रब भी मुश्किल हल करता है और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भी मुश्किल हल कर। तो ये मुश्किल हल कर दोनों जातों में होता है कि शरीक बना देना, इश्तराक बना देना। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये हुक्म लगाने से पहले देखो तो सही कि रब का वसफ है क्या और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का वसफ है क्या। रब गैब जानता है, किसी के बताए बगैर जानता है, किसी के दिए बगैर जानता है। अगर जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम रब के दिए इल्म से जानते हैं, अल्लाह भी माज़अल्लाह किसी के उसमें भी किसी का दिया हुआ, इनमें भी किसी का दिया हुआ, या जैसे रब खुद जानता है। सरकार के बारे में भी हम दावा करें कि वो रब के लिए बगैर ही जानते, तो फिर तो शिर्क हो गया। यहाँ तो बच्चा बच्चा जानता है, रब खुद जानता है, सरकार रब के दिए हुए इल्म के नतीजे में जानते हैं। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर कुरान मजीद बुरहान। वैसे तो इस मौजू पर मेरे 100 आयात है, लेकिन सिर्फ समझाने के चंद आपके सामने। तीसरा खालिक़े कायनात शान अल्लाह जो हम मिनज़्ज़ुलुमात, अल्लाह वली है क्या कर कहां से इलन रोशनी। अंधेरा कुफ्र है, नूर ईमान है, अंधेरा जहन्नम है, नूर जन्नत है। तो रब ऐलान कर रहा है कि जहन्नम से निकाल के जन्नत कौन देता है? अल्लाह। जहन्नम से निकाल के जन्नत कौन देता है? अल्लाह। याद रख, एक हो यारे अल्लाह होना, एक है अल्लाह की कोई सिफ्त होना। मैं यारे उलूहियत मजाजन भी अताई भी रब के सिवा एक सेकंड भी किसी में नहीं पाया जा सकता। तो रब अता से बुबों को अता फरमा देता है। अब इस आयत में मार रहा है तो जुल्म से निकाल के नूर कौन देता है? अल्लाह। निकालना तरवाई है, दिल से कुफर मिटाना मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो इस आयत ने ये बताया कि जुल्म से निकाल नूर कौन देता है। अब आप खुद इस बात का लोगों ये तारीफ अल्लाह का मददगार होना, अल्लाह का माना क्या है? मददगार होना, हुइयत ये है। अब दूसरा करेगा वो क्या लाजिम आएगा? शिर्क। अल्लाह होने का माना ही है। तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, ये है मदद। निकाल नूर कौन देता है? बात भी मान ले, आमिना लाल भी रसूलों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाल, बेनी वही लफ्ज़ जुल्मत से निकालते देते हैं। अगर कोई कीदा रखे दूसरी कंपनी के नजदीक क्या लाजिम आएगा? शिर्क। इतना बड़ा काम जुल्मत से निकालना तो अल्लाह का काम। तुम कहते हो हमारे नबी अलैहि सल्लम, तो दूसरी कंपनी के नजदीक क्या लाजिम आएगा? शिर्क। अल्लाह होना का माना ये है। तो ये काम तो रब ने करने, नबी करेगा तो शिर्क लाजिम आएगा, लेकिन हमारे शिर्क लाजिम नहीं आएगा। क्यों? हमने मददगार होने को अल्लाह होना नहीं माना, हमने वाजिबुल वजूद होने को अल्लाह होना माना है। हमने वाजिबुल वजूद होने को अल्लाह होना माना है, हमने मुस्तहिक इबादत होने को अल्लाह होना माना है। और वाजिबुल थोड़ी सी वजाहत कर दूं, एक होता है मुमकिन, एक होता है मुमतने, एक होता है वाजिब। अब हम ये मुमकिन हो कि कभी अदम गालिब खुद गालिब, तने वो मिल ही नहीं सकता, हमेशा ही अदम रहे। और वाजिब वो होता है जिस पे अदम आ ही नहीं सकता, जिसकी वफात नहीं, जिसका जवाल नहीं, जो अब अजली है, अबदी है, दाइमी है, हमेशा है, हमेशा रहेगा, वो जात रब्बे जुल जलाल की है। हमने कहा कि अल्लाह होने का मतलब क्या है? वाजिबुल वजूद होना,
और मुस्तहिक के इबादत होना। अब अगर हम निकालते इससे लाजिम क्या आएगा कि सरकार मददगार तो बनेंगे, अल्लाह नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह होने का माना ही ये समझा है। कुरान सारी नबियों ने ये पढ़ाया है कि अल्लाह होने का वाजिबुल वजूद होना। तो मदद करके भी सरकार फिर भी बंदे ही रहेंगे, अल्लाह नहीं बनेंगे। मददगार होंगे मगर अल्लाह नहीं बनेंगे हमारी तारीफ के मुताबिक। अब देखो ये बात किसी के फतवे मोहताज नहीं, ये शान तो रब ने कुरान में बयान की है। कौन सी शान? जुल्मत से निकालना, नूर देना। ये रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान खुद सूरह इब्राहिम में बयान की। पहली आयत है अल-किताब अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। महबूब किस लिए भेजा? ताकि आप निकाले। कहता कहना अल्लाह, कहता किसे है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम। लितुखरिजा, ताकि मेरे नबी आप निकाले, एक दो को नहीं, अन्नास, करोड़ों लोगों को आप निकाले। कहां से? अल्लाह फरमाता भी जहां से निकालता, मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, अंधेरों से नूर की तरफ। अब तीसरा पारा भी कुरान है और 13वां भी, और सब पे हमारा, और ये सिर्फ सुन्नी की शान है। दूसरों से पूछो कि तुम तो हमें कहते थे कि रब भी गैब जाने, नबी भी गैब जाने, रब भी मुश्किलें हल करे, नबी भी मुश्किलें हल करे तो शिर्क हो जाता है। उसे कहो रब कहता है मैं भी जुल्मत से निकालता हूँ, नूर देता हूँ, नबी तू भी जुल्मत से निकालता है, नूर देता है। पूछो उनसे कुरान तुम्हारी हिमायत करता है या हमारी हिमायत करता है? अब सोचने की बात है। ये लोगों को बड़ा घमंड है कि हमारे पास कुरान है। मेरे सामने बैठे तो बताऊं कि ये जो अलहम से लेकर वन्नास तक सारा कुरान है, ये तो सुन्नी के अकीदे का बयान है। तुम तो दोनों आयात मिलके पढ़ नहीं सकते। अगर तीसरे पारे की पढ़ोगे तो 13वें की कैसे पढ़ोगे? क्योंकि जो ही तुम मानते जाओगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जुल्मत से निकालते रहते हैं, तो क्या लाजिम आएगा? सरकार का मददगार होना। और जब मददगार होना लाजिम आएगा तो तुम तो मददगार ही को अल्लाह कहते हो, तो फिर तो सरकार का अल्लाह होना लाजिम आ जाएगा। तुम्हारी तारीफ जो इंजीनियर्ड ब्रिटिश तारीफ है, उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाने के जो पैसे तुमने लिए थे, उसने तुम्हें कहीं नहीं छोड़ा। ये पूरा कुरान उस तौहीद की हिमायत करता है इब्ने अब्दुल वहाब या इब्ने तैमिया की बनाई हुई, तो जो सरकारे मदीना की पढ़ाई हुई तौहीद है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। देखो धांधली कितनी। हमने गुलूब नहीं किया कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं किया, रब्बे काबा की कसम हमने नहीं किया कि सरकार का जो शान है हम वो उलूहियत के अल्लाह है या माज़ल अल्लाह के बेटे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने जुल्म किया इंजीनियर जाली शिर्क से लिए कि मकामे खुदाबंद खींच के नीचे लाने की। हालांकि ला नहीं सकते, लेकिन इन्होंने जो शाने रब बंदों को भी दे देता है, उन शानों को अल्लाह होना करार देकर इन्होंने झूठा शिर्क साबित करके उम्मत पे कुफर का फतवा लगाया। इस जुल्म का पर्दा हमने अकीदा तौहीद सेमिनार में चाक किया है कि ये उम्मत उम्मत शिर्क नहीं है, ये उम्मत कल भी तौहीद थी, आज भी उम्मत तौहीद है। कुरान की आयतें बिक जाती, देर से जरूरी नहीं हुई। इस उम्मत ने पैरा दे के दिखाया है। ये यहूद नसारा की तरह नहीं है, ये आखिरी उम्मत है। अब दूसरी तरफ इन्होंने सरकार के होमवर्क का इनकार कर दिया। सरकार ने तो शिरक की जड़ें काट दी। ऐसी हवा चली है कि इब्ने अब्दुल वहाब ने क्रेडिट इब्ने अब्दुल वहाब को देने के लिए, सरकार के क्रेडिट का इनकार करने के लिए फैज़े खत्म नबूवत है। सरकार ने फरमाया था अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिया, बुखारी में है। फरमाया हर नबी को रब्बुल जलाल कोई मौजज़ा देता है, मेरा मौजज़ा कुरान है। तो फिर फरमाया जितने मेरे पैरोकार होंगे इतने तो किसी नबी के पैरोकार नहीं होंगे। तो सरकार तो ये उम्मीद रख के गए उम्मत सारे नबतों से अकेली बड़ी होगी, और ये तो टांगे की सवारियां नहीं बचने दे रहे कि सब पे बेलगाम बेदरेक शिर्क का फतवा लगा दिया। इस बुनियाद पर अब देखो हमारे सादा लोग भटकाने के का देखो, एक चीज नहीं जा रही, इधर भी हो रहा है। ये शिर्क तुम्हारे कुरान तो शिर्क की जड़ें काटने आया है, लेकिन कहता क्या है? पारे में आता है निकालता हूँ देता हूँ, ये अल्लाह की शान है।
और 13वें में कहता महबूब आपको भेजा इसलिए कि जुल्म से निकालना नूर देना है। तो हमारी तारीफ के मुताबिक शिर्क, हमारी तारीफ के मुताबिक कुरान नहीं टकरा रहा, वरना कुरान ही नहीं माना जा सकता। अफला यतदब्बरून अल कुरान लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अल्लाह फरमाता है कुरान होने की दलील ये है कि आपस में टकराता नहीं। ऐसा नहीं है कि तीसरा पारा और बात करे और 13वां और बात करे। अगर जुदा जुदा बातें हो तो कुरान कलाम खुदा है नहीं। कुरान इसलिए अल्लाह का कलाम है कि अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान एक बात बताता है, आपस में टकराता नहीं। और वो एक बात तब एक है जब कहा जाए अल्लाह भी जुल्म से निकालता है, नूर देता है, नबी अलैहिस्सलाम भी जुल्म से निकालते हैं, नूर देते हैं। शिर्क नहीं है, अल्लाह खुद निकालता है, सरकार रब की दी हुई कुव्वत से निकालते हैं। अब देखिए इसी को समझाने के लिए 18वां और कुरान मजीद इसलिए ताकि किताब है, मैट्रिक के बाद सिर्फ 7.5 में 35 बार तरावी में सुना चुका हूँ। अल्लाह फरमाता है वलौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा। अगर अल्लाह का कोई फजल ना होता और रहमत ना होती ना होता, ये अल्लाह सहाबा को कह रहा था, फिर हम तक बात आ रही। अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह यशा, अल्लाह जिसका चाहता है धो देता है। धोना रब के कल काम नहीं तो बड़ा मुश्किल। क्यों? तो मुराद ये तो मुराद है ही नहीं। धोना तब मुमकिन हो जब हमें कुफर के दाग दिल से नजर आए, और हमारी आंख तो गिर के दिल कुफर देख ही नहीं सकती, धोएगी कैसे? दिल कौन धोता है? अल्लाह। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा, दिल के दाग कौन धोता है? दिल में नूर कौन भरता है? अल्लाह। दिल को तज़किया कौन देता है? अल्लाह। और दिल को सुथरा कौन करता है? अल्लाह। ये खालिक़े कायनात का फरमान है, कुरान में आ जाए। उनके नजदीक उलूहियत है, मददगार होना है। अगर यही काम कोई और जात करे रब के सिवा, हो जाएगा। 18वें पारे में क्या है? दिल कौन धोता है? अल्लाह। बुरहान आता है मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि रब ने उन्हीं में अजीम रसूल भेजे। वो करते क्या है? कुरान कहता यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, फरमाया ये आयात पढ़ते जाते हैं, दिल धोते जाते हैं। अब ये पढ़ लो, मैं तुम तकाबुल के लिहाज से पढ़ने से रोकता नहीं, मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ो। अब 18वां पारा कह दिल कौन धोता है, और 4था पारा कहता है दिल कौन धोते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों हाजत रवाई है, और ये अल्लाह ने भी फरमाई है और अल्लाह के नबी ने भी। तो यही तो सुन्नी की दुआई है कि शिर्क के जाली फतवे ना लगाओ। अब जिन्होंने डेफिनेशन ऑफ वननेस में कहा था कि मददगार होना अल्लाह होना है, सरकार मदद बन गए हमारी, अल्लाह तो नहीं, क्योंकि अल्लाह होना तो है वजूद होना, अल्लाह होना है मुस्तहिक इबादत होना। सरकार दिल धो के भी बंदे ही रहे, अल्लाह नहीं बने, मददगार बने हैं, अल्लाह नहीं बने। और जिन्होंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई मददगार नहीं मगर अल्लाह, और उलूहियत का ये तर्जमा किया था, अब उनके नजदीक तो फिर एक अल्लाह वो जो 18वें पारे में जिसका जिक्र है कि दिल धोता है, दूसरा अल्लाह वो 4थे पारे में जिसका जिक्र है वो दिल धोने के लिए भेजे गए हैं। उनके नजदीक तो कुरान में 2 अल्लाह मानने पड़ जाएंगे, वो कुरान का हक अदा नहीं कर सकते। करोड़ों सलाम हो सुन्नी तेरे अकाबिर को, जिन्होंने तुझे दलदल में नहीं फंसाया, सिराते मुस्तकीम पे चलाया है। कि अल्लाह भी दिल धोता है, नबी अलैहिस्सलाम भी दिल धोते हैं, अल्लाह खुद धोता है, और सरकार रब की दी हुई तौफीक से धोते हैं। दिल धोने की दोनों की तरफ की गई। तो ये मैं तुम्हें तारीफ का भी फर्क से बता रहा हूं, जो मैंने चैलेंज किया आज नहीं हमेशा से, कि ये कुरान अलहम से लेकर वन्नास तक उस अकीदा तौहीद की हिमायत करता है जो खुलफाए राशिदीन ने बताया, जो अहले बैत ने बताया, जो ताबीन ने बताया, जो तबे ताबीन ने बताया, जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया, जो इमाम बुखारी ने बताया, जो इमाम तहावी ने बताया, जो राजी और जामी ने बताया, जो मुजद्दिद अल-फसानी ने बताया, जो इमाम फजल खैराबादी ने बताया, जो दातागंज बख्श और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बताया, जो इमाम फजल हक और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने बताया, जो बहाउद्दीन ज़करिया
और गजालिया ज़मा ने बताया, जो बाबा फरीद और हाफिजुल हदीस ने बताया, हम उस अकीदे पे कायम हैं जो सारे नबियों ने अपने जमाने में दावत तौहीद में बयान किया था। अब देखिए 26वां जलाल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद। कैसे मदद? युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हें साबित कर। पता चला साबित कदम कौन रखता है? सारे बोलो, साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। यानी वो पुराना जमाना जब घोड़े दौड़ रहे हो, तलवारें चल रही हो, तीर बरस रहे हो, नेज़े उछल रहे हो, तो साबित कदम कौन रखता है? अल्लाह। युसब्बित अक़दामकुम। अब साबित, अगर यही काम कुरान में आ जाए कि अल्लाह वाले भी करते हैं साबित कदम रखने वाला, दूसरे टोले के नजदीक तो क्लियर शिर्क बन जाएगा। अल्लाह होना है मददगार होना, गरीब नवाज होना, मुश्किल कुशा होना। अब उनके नजदीक शिर्क बनेगा, हमारे हुक्म बनेगा। देखिए नामा खालिक़े कायनात जलालहू सूरत अंदाज में बदर का मकाम, इज़ रब्बुका इलल मलाइका अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू। याद कर वो वक्त जब तुम्हारा रब वही कर रहा था, अन्नी माकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब कह रहा है फरिश्तों मैं तुम्हारे, फसब्बितुल लज़ीना आमनू, जाओ तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। सब्बितू फसब्बितुल लज़ीना आमनू, ए फरिश्तों जाओ बदर में, तुम जाके ईमान वालों को साबित कदम रखो। अब साबित कदम रखना मुश्किल कुशाई है। 26वें पारे में यह है कि अल्लाह साबित, नामे में यह है कि अल्लाह के फरिश्ते भी साबित कर। कोई तर्जुमा पढ़ो तो अब क्या बनेगा? टोले के जो कि जिन्होंने काम किया साबित करने वाला, और जो साबित कदम रखे, इनकी तौहीद की तारीफ के मुताबिक वो अल्लाह होता है। हमारे नजदीक अल्लाह की शानों में से एक शान है मेयार उलूहियत नहीं है। मेयार उलूहियत दो चीजें हैं, वाजिबुल वजूद होना, मुस्तहिक इबादत होना। लिहाजा बदर में जिस वक्त फरिश्तों ने मदद की, हमारी तारीफ बोली, उसने कहा फरिश्ते मददगार बन गए हैं। मगर तौहीद परस्तो मुबारक हो, मदद करके भी फरिश्ते अल्लाह नहीं बने, फिर रब के बंदे ही रहे हैं। और उनके नजदीक जो ही मददगार बनते गए अल्लाह बन गए, क्योंकि उनके नजदीक अल्लाह का माना ही मददगार होना है, मेयार उलूहियत मददगार होना है। लिहाजा उन्हें कुरान की 100 आयात का इनकार करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना तो फिर सुन्नी अकीदा मानना पड़ेगा, फिर इधर आना पड़ेगा, फिर हमारे अकीदा तौहीद पर आना पड़ेगा, फिर इंजीनियर शिर्क के फतवे वापस लेने पड़ेंगे। ये अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह भी साबित कदम रखता है, अल्लाह वाले भी साबित, अल्लाह खुद रखता है, अल्लाह वाले भी तौफीक से रखते हैं। ये ना कब्रों वालों में कोई शरीक है, ये फर्क वो करे कि जिसका अकीदा तौहीद ये हो कि रब का कब्र वाला तो कोई शरीक नहीं, लेकिन जिंदा जो चाहे शरीक बन जाए। जिन्होंने ये तौहीद पढ़ी हुई है उनको हम समझा रहे हैं कि मदीने वाली तौहीद पढ़ो, मक्के वाली तौहीद पढ़ो कि रब का शरीक कोई भी नहीं, ना जिंदों में, ना कब्र वालों में, ना किसी मखलूक में रब्बे जुल जलाल का कोई शरीक नहीं है। अगर ये अकीदा क्लियर समझना है, हमें मसलक अहले सुन्नत को कबूल करना पड़ेगा। अब यहाँ ये बात है रब का, अल्लाह फरमाता नहीं माकुम, तो मैं तुम आगे, तो रब मोहताजी कि तुम आज कोई किसको कहे बिला तशदीर कानून तो कह जाके नहीं तुम रोक, रब किसी का मोहताज नहीं। क्यों कहता है अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ, तुम आगे जाओ। रब तो मोहताजी ने कुफारे को मारना, रब उन घरों में मार देता, रब उनको बदर के रास्ते में मार देता, रब उनको बदर पहुंचा के लड़ाई से पहले मार देता। रब के लिए तो कोई बईद ही नहीं था, सिर्फ कौन नहीं कहना था, सबने मर जाना था। मारा नहीं था तो सुला देता, सहाबा आसानी से उनके गले काट दे, सुलाया नहीं। तो जब लड़ने लगे थे रब उनकी असाब से तलवारें सहाबा आसानी को काट दे, लेकिन रब ने इन्हें कोई काम फ्री है, काफिरों के सामने खड़े थे, सहाबा को कहा अब तुम लड़ो, फरिश्तों को कहो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ तुम मेरे महबूब के गुलामों की मदद। काफिरों को मारना तो कोई काम ही नहीं था, तो फिर ये तरीका क्यों अपनाया गया? तो फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ, आगे मदद तुमने। अल्लाह अलीम बिजाती, उसे पता था कि सऊदी अरब और कुवैत के रियालों से झगड़ा मुजफ्फरगढ़ में पड़ेगा, और लोग कहेंगे हम तो बीच वालों को नहीं मानते, हम दरमियान वालों को नहीं मानते, हम डायरेक्ट अल्लाह को मानते हैं। तो बदर के मैदान में रब ने अपने और बंदों के बीच फरिश्तों को रखकर
वाज़ेह कर दिया, जो बदर में तौहीद है वो मुजफ्फरगढ़ में भी तौहीद है। अगर बदर में अल्लाह और बंदों के दरमियान फरिश्ते वसीला बन जाएं तो शिर्क नहीं होता, तो मुजफ्फरगढ़ में भी दाता वसीला बन जाए अल्लाह और बंदों के दरमियान तो शिर्क नहीं होगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। अल्लाह कौन कहता, फिर तू हाजत दिखा। ये हिकमतें थी। तो काफिर लड़के वापस जाएंगे, पता चलेगा कि कितने जालिम हैं। हमने बुतों को खुदा के मुकाबले में रखा हुआ था। मुसलमानों के खुदा के बंदे भी मदद को आ गए और हमारे बुत भी ना पहुंचे। फरिश्तों से रब ने इसलिए